गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करने वाला अपना बीपीएससी 104 का यूनिट 7 इंसर्जेंसी। ठीक है जी, तो ये हमारा यूनिट होने वाला है जिसको हम वन शॉट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन वेंशन नहीं लेने का है। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या टॉपिक है। तो देखते हैं, पहला है इंट्रोडक्शन, इंसर्जेंसी क्या होता है, कैसे ग्रोथ होता है इंडिया के अंदर, इंसर्जेंसी जीनिसिस कैसे होता है, ठीक है वो देखने वाला है। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नागा, मणिपुर, मिजो, पंजाब एंड माओइस्ट, ये सारी इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पता अभी क्या हुआ, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था नया ही, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। ठीक है, मैंने वो ट्राई भी किया था, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया था। एक एक 2-2 मिनट की वीडियो बना के देखा, कोई वॉइस वगैरह एको नहीं हो रहा था, खूब ठीक था उस टाइम पर। ठीक है, मैंने पूरा वीडियो बनाया यार इस चैप्टर का, पूरा अच्छे से समझाया एक एक टॉपिक। और उसके बाद जब मैंने जाके देखा कि कितना सेव हुआ है, सिर्फ 1 मिनट की पूरी वीडियो सेव हुई है। मतलब आधे घंटे से मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई जा रही थी, कुछ भी सेव नहीं हुआ। आधी एनर्जी तो मेरी वहीं पर गई। कोई बात नहीं यार, अभी बढ़ाती हूँ। करते हैं शुरू दुख दर्द को खत्म करते हुए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या बोला जाता है कि इंडियन यूनियन जब से फॉर्म हुआ है, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, तो इंसर्जेंसी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है, काफ़ी बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है क्या इंसर्जेंसी। अब ये इंसर्जेंसी क्या होता है, तो आगे इसके बाद यही टॉपिक होने वाला है, इंसर्जेंसी क्या होता है, तो दिक्कत ना ही लो। इंसर्जेंसी एक एक्ट है, किसका? रिवोल्ट का। ठीक है, इंसर्जेंसी एक्ट ऑफ रिवोल्ट है। ठीक है, जिसमें आप लड़ाई करते हो, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 1-2 इंसान गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं, नहीं। सोसाइटी के अंदर लास्ट सेक्शन इस विद्रोह के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है इस इंसर्जेंसी के अंदर। इंसर्जेंसी जहां पर वायलेंस होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। काफी एग्जाम्पल है किसके? इंसर्जेंसी के अलग अलग पार्ट में, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, ये सारे। ठीक है, और भी काफी है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो इंसर्जेंसी होता क्या है? इंसर्जेंसी एक ऑर्गेनाइज आर्म्स रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि आर्म्स का यूज करता है, वेपन का यूज करता है। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो संविधान चल रहा है, उसके अगेंस्ट। ठीक है, इनका एम होता है कि जो उस टाइम पर सिस्टम है ना, उसको ओवरथ्रो कर लेना। ठीक है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है या फिर पॉलिटिकल पावर को पूरा अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है, इसके अंदर जो पीपल जो इन इंसर्जेंसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, उनको क्या बोलते हैं? इंसर्जेंट। क्या बोलते हैं? इंसर्जेंट। ठीक है, जो विद्रोही, ठीक है, सॉरी, जो विद्रोह करते हैं उनको विद्रोही बोलते हैं, मेनली ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, इंसर्जेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन आर्म रेजिस्टेंस होता है। किसके अगेंस्ट होता है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। वो पॉलिटिकल पावर को लेना चाहते हैं, ओवरथ्रो करना चाहते हैं, और जो लोग इसमें इंसर्जेंसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको इंसर्जेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, इंसर्जेंसी जिसके अंदर एटलीस्ट 1 नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो कि मूवमेंट करते हैं, फाइट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं पॉलिटिकल चेंजेस। ठीक है जी, एसके चौबे डिफाइन करते हैं कि इंसर्जेंसी एज अ रिबेलियन क्या है? विद्रोह है। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो उस टाइम पर ऑर्डर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट। ये क्या नहीं करते? जो उस टाइम पर प्रिवेल कर रहा है, जो उस टाइम पर सिस्टम है, पॉलिटिकल जो ऑर्डर है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं? इंसर्जेंसी करते हैं, ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, एक तरीके से प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं, चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करना चाहते हैं, पूरी पावर अपने हाथ में लेकर आना चाहते हैं। इंडियन आर्मी डॉक्ट्राइन और सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेशन डिफाइन करते हैं कि इंसर्जेंसी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म स्ट्रगल होता है, एक ऐसा ग्रुप जो कि क्या करता है? वेपन का यूज करता है, फिर लड़ाई करता है। ठीक है,
और वो कौन होते हैं? वो लोकल पॉपुलेशन होती है जो किसके अगेंस्ट जाती है? स्टेट के अगेंस्ट जाती है। और उनको सपोर्ट कौन करती है? अपनी गवर्नमेंट थोड़ी नहीं सपोर्ट करेगी कि ले बेटा जिस थाली में खा उसी में छेद कर, ऐसा तो नहीं करेगी, ठीक है। तो उनको कहां से सपोर्ट मिलता है? बाहर के दूसरे देश से उनको सपोर्ट मिलता है और उनका गोल होता है कि पूरी पावर को सीज कर लेना, पूरी पावर को कब्जा लेना, और जो उस टाइम पर रिजाइम है, जो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम, उसको रिप्लेस कर देना, उसको हटा देना। इंसर्जेंसी और टेररिज्म ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इनके अंदर एक सिमिलर चीज क्या है कि दोनों वायलेंट एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है? वायलेंस है, ठीक है। टेररिज्म के अंदर भी वायलेंस होता है, जो इंसर्जेंसी है उसके अंदर भी, ठीक है। जो टेररिस्ट है वो ऐसे नहीं होते इंसर्जेंसी जैसे। क्यों? इंसर्जेंसी जिसके अंदर जो मूवमेंट होता है, कौन सा? इंसर्जेंसी का जो मूवमेंट होता है उसके अंदर कुछ रिक्वायर होते हैं, कुछ मटेरियल्स, ठीक है। इनको सपोर्ट मिलता है कुछ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों से इनको मॉरल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जो इंसर्जेंट, जो विद्रोही होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नॉर्मली कोई इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को सोसाइटी के अंदर प्रोपोगेट करते हैं, उसको फैलाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, आया समझ में इतना? तो क्या बोला कि टेररिज्म के अंदर ये नहीं होता है। इंसर्जेंसी के अंदर क्या होता है? इनको सपोर्ट मिलता है सोसाइटी के कुछ सेक्शन से, लेकिन जो इंसर्जेंसी है वो क्या करती है? इंसर्जेंसी कुछ इंफॉर्मेशन को लेती है और उसी को फैला देती है, किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर भड़का देती है, ठीक है। आगे चलते हैं टेररिस्ट, जो कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता, इंसर्जेंसी को सपोर्ट मिल रहा है लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इंसर्जेंसी चैलेंज करती है किसको? जो उस टाइम पर अथॉरिटी है, कौन? इंसर्जेंसी, ठीक है। यहां पर टेररिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इंसर्जेंसी की, ठीक है। इंसर्जेंसी जो उस टाइम पर गवर्नमेंट है उसको चैलेंज करती है, बोलती है कि पॉलिटिकल चेंजेस चाहिए, ठीक है। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं वो उनका कोई ऐसा नहीं है कि सरकार को बदलना है, वो ये नहीं चाहते। उनका जो वायलेंस होता है वो सिविलियन, जो वहां के लोग हैं उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट होता है, ठीक है। जिनको इनके यहाँ से पॉपुलेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है इंसर्जेंसी वालों को, वो उन्हीं के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं, कौन? टेररिस्ट वाले, ठीक है। तो टेररिस्ट अलग होता है, इंसर्जेंसी अलग होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहने का, ठीक है। एक डर फैलाते हैं, कौन? टेररिस्ट वाले, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? जो कॉन्सेप्ट है किसका? इंसर्जेंसी का, उसको काउंटर किया जाता है इंसर्जेंसी से, ठीक है। गवर्नमेंट भी क्या करती है? इंसर्जेंसी लेकर आती है। काफी बड़े बड़े मेजर कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है, उनको काउंटर करने के लिए, ठीक है। उनको काउंटर करने के लिए, ठीक है, उनको रोकने के लिए, उनको थामने के लिए। नो सिंगल सेट ऑफ टेक्निक, कोई ऐसा सिंगल टेक्निक नहीं है किसको काउंटर करने के लिए, किसको? इंसर्जेंसी को। इसके अंदर काफी मिलिट्री की जरूरत पड़ती है, सिविलियंस की जरूरत पड़ती है, पॉलिटिकल की जरूरत पड़ती है, इकोनॉमिक सोशल एक्शंस की जरूरत पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? वो ट्राई करे जो इंसर्जेंसी, जो विद्रोह हो रहा है ना, उसको वो रिजॉल्व कर सके, किससे? जड़ से, ठीक है। उस चीज को जड़ से खत्म कर सके, ठीक है। इंसर्जेंसी के अंदर ये होता है, लेकिन टेररिस्ट को उसी टाइम पर मार दिया जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंसी है ये कैसे ग्रो होती है, कहां से ये स्टार्ट हुई थी, इसका जीनस कैसा है? तो काफी ज्यादा फैक्टर है जो कि लीड करते हैं किसको? जो इंसर्जेंसी की जीनस है उनको, ठीक है। कुछ रियल है, कुछ इमेजिन है, कुछ बनाए गए हैं, ठीक है जी। कुछ रियल है, कुछ बनाए गए हैं और कुछ इमेजिन किए गए हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एथनिसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट फैक्टर, काफी अलग अलग फैक्टर बोले जाते हैं किसके? इंसर्जेंसी के। इंसर्जेंसी के अंदर एक लीडर होता है, काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, उनकी खुद की आइडियोलॉजी होती है और अपना खुद का गोल होता है। काफी
ऐसी इंसर्जेंसी है जिसके अंदर एक सिमिलर गोल होता है कि हाँ हमको अपना अलग देश चाहिए, अपना खुद का अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। वो क्या मांगते हैं, वो रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो पावर की बात करते हैं कि जो दूसरे स्टेट के पास है ना पावर, उनसे ज्यादा हमको पावर चाहिए। वो डिमांड करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, हमको अपना खुद का अलग देश चाहिए, ठीक है। इंसर्जेंसी जहां पर फैक्ट ऑफ मोबिलाइजेशन मतलब मोबिलाइजेशन होता है, ठीक है, वायलेंस होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं, स्टेट के जो मशीन्स होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और कुछ इंसर्जेंट जो विद्रोह होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस वायलेंस के अंदर, ठीक है। अब एक हमारे इंडियन के एक्सपीरियंस थे, उन्होंने ड्रॉ किया था कौन, पॉल स्टालिनलैंड, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो 3 टाइप की इंसर्जेंसी बताते हैं इंडिया के अंदर जो अब तक हुई है। पहला तो बोलते हैं ट्राइबल एथनिक नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी, जो कि कहां पर हुई है, पंजाब के अंदर, ठीक है। ये ट्राइबल, ठीक है, ये क्या है, जनजाति, एथनिसिटिक, जो कि अपना खुद का सेपरेट नेशन चाहती है, ठीक है। ये होती है पहली, जो कि नॉर्थ ईस्ट और पंजाब के अंदर हुई है। रीजनल, ठीक है, रिलीजियस मिनोरिटी, ठीक है, जो कि अपना खुद का सेपरेट स्टेट चाहती है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो रिलीजियस के बेसिस पर होती है इंसर्जेंसी। आइडियोलॉजी, ठीक है, जो आइडियोलॉजी जो थिंकिंग के ऊपर होती है, जो सोच के ऊपर होती है, जिनका अपना खुद का आइडियोलॉजी होता है, ठीक है, खुद की फिलॉसफी होती है। कौन से, माओइस्ट इंसर्जेंसी, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर हुई थी, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर जो चल रहा है सिस्टम उसके अगेंस्ट इनका क्या होता है, ये चेंज करना चाहते हैं, क्या पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, और ये बात करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की, ठीक है, कि हम खुद अपने आप को कंट्रोल करें, हमको नहीं चाहिए ये सरकार, ठीक है, मेरे लिए ये चाहते हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत इन सभी इंसर्जेंसी की। तो काफी इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी इंसर्जेंसी की, ठीक है। जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो ऐसी ही मूवी की तरह आपके टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। तो मजे से एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। जैसे हम देखते ना एक लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, कौन कौन उसका अंदर हीरो था और कौन उसका विलेन था, तो ऐसे ही हमारे सारे इंसर्जेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो विद्रोह था वो एमर्ज होता है लेट 80s के टाइम पर, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, लेट 80s के टाइम पर। क्यों, उस टाइम पर पॉलिटिकल इनसर्टेनिटी थी, ठीक है। क्या होता है, 1974 के अंदर शेख अब्दुल्ला, कौन, शेख अब्दुल्ला पहुंचे थे एक एग्रीमेंट करने, किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ, ठीक है जी, जिसको हम कश्मीर अकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोला मैंने, कि जो जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी थी वो लेट 1980s में स्टार्ट होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल इनसर्टेनिटी आई थी। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ था, 1974 के अंदर शेख अब्दुल्ला क्या कर रहे थे, एग्रीमेंट किए थे, किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ, जिसको कश्मीर अकॉर्ड बोलते हैं। इस अकॉर्ड के अंदर शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया था, ठीक है, और बोला गया था कि आप अब दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, कहाँ के, कश्मीर के, ठीक है। लेकिन क्या, कि आपकी जो डिमांड है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन की, अपना खुद का कश्मीर जो चाहते हो ना, वो डिमांड आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे हम जब ही रिहा करेंगे आपको कि आप अपनी डिमांड को यहीं पर ही ड्रॉप करो, ठीक है। अब होता क्या है कि उसके बाद जो सेल्फ डिटर्मिनेशन डिमांड थी वो क्रिएट की जाती है। क्या होता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन जो डिमांड थी वो क्या होता है कि यार पूरा वो खराब कर दिया। देखो क्या होता है कि ये क्या करते हैं, साइन करते हैं इनके साथ अकॉर्ड, ठीक है। अब मैंने इतना समझा दिया कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो दोबारा से उसको बोला जाता है, लेकिन आपको डिमांड को उस टाइम पर ड्रॉप कर देना है, तो वो उस डिमांड को ड्रॉप कर देते हैं। अब जब वो डिमांड जब ड्रॉप होती है ना, तो उस टाइम पर जम्मू और कश्मीर में एक नफरत सी फैल जाती है कि तुमने सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड को क्यों ड्रॉप किया,
ठीक है। इस अकॉर्ड के साइन होने के कुछ साल बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या करती है, डिसमिस कर देती है फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को, ठीक है। और किसकी डेथ के बाद, शेख अब्दुल्ला जिनके साथ उन्होंने साइन किया था, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। तो उसके जब फारूक अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर देती है, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्शन होता है 1987 के अंदर, ठीक है, जहां पर बड़े बड़े आर्म रिबेलियन क्या होते हैं, राइज होते हैं, ठीक है, इंडियन स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब यहां पर दो ग्रुप इंसर्जेंसी हमको एमर्ज होती हुई दिखती है। एक ग्रुप था, एक टाइप ऑफ इमरजेंसी जो ग्रुप था वो था जम्मू कश्मीर लिबरेटेशन फ्रंट, ठीक है, जो कि लॉन्च कर रहा था गोरिल्ला रिवोल्ट इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। वो चाहता था कि मैं अपना खुद का एक लिबरेट कश्मीर बनाऊं, कहां से, इंडिया से बाहर, ठीक है। अदर वाज पाकिस्तान सपोर्टर, ठीक है। दूसरे क्या थे, पाकिस्तान वो थे, ग्रुप थे, ठीक है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है, एचपी के ऊपर बेस थे, पैन इस्लामिक, ठीक है, इस चीज को ये वो कर रहे थे। तो काफी रीजन बोला जाता है इंसर्जेंसी का राइज होने के ऊपर, ठीक है। तो बड़े बड़े हमारे नए नए ग्रुप आते हैं। अब ये क्यों हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था 1987 के अंदर, उसके अंदर मैनिपुलेशन था, मतलब लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ था, ठीक है। अब लोगों से तुम जबरदस्ती मनवाओगे तो लोगों का जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं खो चुका था इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। तो इसी की, ठीक है, इसी जो उनकी फीलिंग थी, जो उनके साथ गलत हुआ था, वो उसी के अगेंस्ट क्या करते हैं, एक रिबेलियन बनाते हैं, ठीक है। और जो डिसकंटेंट था, जो उनका नफरत था, उसको एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म में, रिबेलियन के फॉर्म में, ठीक है जी। आफ्टर टू फैक्शन डिवाइडेड, अब दो आइडियोलॉजी के लाइंस पर डिवाइड कर दिया जाता है। पहला तो जो हार्ड लाइन जो ये था, ये मर्ज होना चाहता था, जो ये आइडियोलॉजी थी जो इसको फेवर कर रहे थे, वो चाहते थे कि कश्मीर किसके साथ पार्ट बन जाए, पाकिस्तान का। और कुछ मॉडरेट थे जो चाहते थे अपना खुद का इंडिपेंडेंट कश्मीर बने, ठीक है। जब कारगिल वॉर हुआ था तो उसके बाद जो इंसर्जेंसी रही थी किसके अंदर, कश्मीर के अंदर, उसको डोमिनेट करने लगे थे प्रो पाकिस्तान लोकल ग्रुप, ठीक है। तो उसको जो इंसर्जेंसी हो रही थी 1999 के अंदर, ठीक है, उसके बाद तो उनको कौन डोमिनेट कर रहे थे, पाकिस्तान के कुछ लोकल ग्रुप, कुछ लोग जो कि क्रॉस करके आ गए थे बॉर्डर, ठीक है, वो ग्रुप। पाकिस्तान जो कि उनको कंट्रोल कर रहा था, किसको, कश्मीर की मिलिटेंसी को, और सपोर्ट कर रहा था कौन, इस्लामिक ग्रुप, इस इंसर्जेंसी को, ठीक है। 1990s में काफी ज्यादा सुसाइड बॉम्बिंग होती है, क्या होती है, काफी ज्यादा अटैक होते हैं, काफी ज्यादा सुसाइड बॉम्बिंग होती है। जैसे कि जो कुछ ग्रुप करते हैं, जैसे कि लश्कर-ई-तैयबा, हरकत उल मजूदीन, जैश-ई मोहम्मद, ठीक है, ये सभी क्या थे, सुसाइड बॉम्बिंग थे। अब क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा वायलेंस फैल रहा था, कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये चलता रहा 2003 तक, ठीक है। जो 1999 के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो 2003 तक चलता रहा। अब इसको कम करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब दोबारा से एग्रीमेंट के 2003 के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद भी दोबारा से टेंशन एमर्ज होती है 2008 के अंदर, ठीक है। होता क्या है कि दोबारा से एक मास मूवमेंट, मास प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो 1990 वाला जो सुसाइड बॉम्बिंग थे, जो उस टाइम पर जो हाई इंसिडेंट वायलेंस था, वो नहीं था, ठीक है, कम था, ठीक है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि जो कश्मीर है उसमें से अब इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी है, नहीं, वो कंटिन्यू रही है, ठीक है। और ये आज के टाइम पर इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं क्या पढ़ा था कि इसके पीछे रीजन बोला जाता है पॉलिटिकल इंसर्टेनिटी। जो स्टार्टिंग होती है शेख अब्दुल्ला जो कि अकॉर्ड साइन करता है, ठीक है, किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ, ठीक है। उसमें के बाद जो इलेक्शन हुए थे फिर उसको डिसमिस कर दिया जाता है। फिर इलेक्शन हुए थे वो फ्रॉड इलेक्शन थे, ठीक है, जिसमें लोगों का जो फेथ था वो लॉस कर दिया जाता है। फिर उसके अगेंस्ट लोग क्या करते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं किसको रिस्टोर करके फॉर्म करके एक रिबेलियन, ठीक है। और काफी ग्रुप आते हैं, एक तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मर्ज होना, दूसरा चाहता है अपना खुद का कश्मीर बनाना, ठीक है। और फिर उसके बाद 1990s में काफी ज्यादा इंसर्जेंसी होती है, काफी ज्यादा वायलेंस होता है, ठीक है, और सुसाइड बॉम्बिंग होती है। फिर उसके बाद हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एग्रीमेंट के बाद फिर दोबारा से 2008 के अंदर मास प्रोटेस्ट होता है, लेकिन वो इतना वायलेंट नहीं था। अब फिर उसके बाद जो इंसर्जेंसी है वो आज तक खत्म नहीं हुआ है और धीरे धीरे वो चलता ही रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के पर। 8 स्टेट जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ठीक है, भारत की 28 स्टेट में से 8 स्टेट कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है। इनमें से जो 3 स्टेट है ना उसके अंदर इंसर्जेंसी हुई है, ठीक है, वो काफी ज्यादा हायर स्केल पर क्या हुई है, इंसर्जेंसी हुई है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तो तीनों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जानते हैं इनकी स्टोरी को, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर इंसर्जेंसी हुई थी, क्या हुआ था ऐसा, ठीक है। नागा इंसर्जेंसी जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो नागा इंसर्जेंसी वो सबसे पुरानी है, उसको कंसीडर किया जाता है सबकी मम्मी है, ठीक है, सभी की मदर है। जितनी भी इंसर्जेंसी हुई है ना अब तक सबकी मम्मी कौन, नागा इंसर्जेंसी, ठीक है, इंडिया के अंदर। ये कब हुआ था, ये स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी के टाइम पर, ठीक है, सेकेंड डिकेड पर। 1980s में जो नागा थे वो अपना एक क्लब बनाते जिसको बोलते हैं नागा क्लब, ठीक है। 1980s में जो नागास थे वो फॉर्म करते अपना नागा क्लब। 1929 के अंदर जो नागा क्लब था वो डिमांड कर रहा था सॉवरेनिटी की, किसकी, सॉवरेनिटी की, कि मेरे को खुद का अपना आजादी चाहिए, कि हम अपने डिसीजन खुद ले सके, ठीक है, हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे डिसीजन ना ले, ठीक है, द सिमन कमीशन से पहले, ठीक है। अब 1946 के अंदर जो ये नागा क्लब था ये डेवलप होकर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है नागा नेशनल काउंसिल, ठीक है। इसके लीडर कौन थे, अंगामी जप्पू पिंजो, ठीक है। इनका एम था कि मेरे को एक अपना इंडिपेंडेंट क्या बनाना है, फॉर्म करना है नागालैंड, ठीक है, अपना नागास का क्या बनाना है, नागालैंड बनाना है, ठीक है। तो ये इनकी उस टाइम पर क्या थी, एक इच्छा थी जो कि रही थी। अब फरवरी 1947 के अंदर जो एनएनसीपी थी, कौन सी, नागा नेशनल काउंसिल, ठीक है, वो एक मेमोरेंडम सबमिट करती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, जो डिमांड करती है इंटरिम गवर्नमेंट की, बोलती कि देखो हम अपना खुद का अंदर ही अंदर सरकार चाहते हैं, ठीक है, अपना खुद का गवर्नमेंट चाहते हैं, वो भी अंदर ही अंदर, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो ये एग्रीमेंट था ये हो जाता है, ठीक है, और 9 पॉइंट एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, जो कि किसके बीच में साइन हुआ था, एनएनसी के बीच में और अकबर हयाद्री, ठीक है, जो कि गवर्नर थे कहाँ के, आसाम के, और वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो यह अकॉर्ड कब साइन हुआ था, 1947 के अंदर, सॉरी जून 1947 के अंदर, ठीक है। अब इस अकॉर्ड में रिकॉग्नाइज किया था नागास के अधिकार को, वो डेवलप कर पाएंगे अपने आप को, उनके अकॉर्डिंग जो अकॉर्ड था इसके अकॉर्डिंग वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी विशेष को, और उनको गाइड किया जाएगा जो नागा के जो खुद के कानून है, जो उनके कस्टमरी लॉज है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब होता क्या है कि देखो कुछ मंथ बाद जब ये एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था, एनएनसी और पिंजो जो कि अंडर थे पिंजो के अकॉर्डिंग, वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं किसको, नागालैंड को, ठीक है। 14 अगस्त 1947 के अंदर क्या हुआ था कि पहले तो उन्होंने साइन किया, अकॉर्ड साइन किया 14 अगस्त 1947, डेट याद रखो, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंस कि अब नागालैंड क्या है, आजाद है, ठीक है। उसी के एक दिन बाद भारत को आजादी मिलती है, ठीक है। अब भारत को आजादी मिलती है तो जो नागा था, जो नागा टेरिटरी थी वो पार्ट बन गई थी किसका, आसाम का, ठीक है, वो आसाम के अंदर आ गया था, ठीक। अब
एनएनसी, ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब जो पिंजो था, जो उसका लीडर था किसका, एनएनसी का, वो एक आर्म स्ट्रगल लॉन्च करता है किसके अगेंस्ट, इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बोलता है कि देखो हमको खुद का अपना नागा इंडिपेंडेंट देश चाहिए, स्टेट चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि 1975 के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसको शिलोंग अकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है जी, एनएनसी और यूनियन गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। इस अकॉर्ड में परमानेंट पीस तो नहीं आया था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि इस अकॉर्ड को साइन करने के बाद एकदम से पीस हो गया था, नहीं। जो इनकी डिमांड है वो क्या है कि हमको इंटर एथिक चाहिए, ठीक है, इंटर स्टेट चाहिए, स्टेट के अंदर स्टेट चाहिए, ठीक है, इनकी डिमांड ये थी। अब दोबारा से 3 अगस्त 2015 को जो यूनियन गवर्नमेंट थी और काफी जो अलग अलग नागा ग्रुप थे वो एग्रीमेंट करने को पहुंचते हैं, ठीक है, जिसको द नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बोलते हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर इनके इशू को रेज किया जाता है, जो इनकी प्रॉब्लम है, जो इनकी दिक्कत है, उसको एड्रेस किया जाता है, ठीक है। इनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, ये तो बताओ हमको, ठीक है। आगे चलते हैं मणिपुर। तो मणिपुर की भी काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको भी जानते हैं। तो मणिपुर की इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है जब साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफेक्शन। तो ये नहीं पता है तो 12th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते तो पता भी चल जाता। क्या बोलता है कि देखो हुआ क्या था कि हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में। तो हमारे उस टाइम पर 2 तरह की स्टेट रहा करती थी, एक तो ब्रिटिश प्रोविंस, एक प्रिंसली स्टेट, ठीक है। जो स्टेट थी ना, ब्रिटिश प्रोविजंस थे, ठीक है, वो ऐसी स्टेट थी जहां पर जो ब्रिटिश लोग थे वो डायरेक्ट कंट्रोल करे बैठे थे, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थी वहां पर राजा महाराजा रूल करते थे, ठीक है। अब होता क्या है, जो ब्रिटिश प्रोविजन थे, ब्रिटिश ने बोला भारत आजाद, तो वो सारे प्रोविजन क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम आती है प्रिंसली स्टेट में, ठीक है, और ऐसा नहीं था बहुत कम थे, काफी ज्यादा प्रिंसली स्टेट थी, 500 कुछ ऐसी स्टेट थी उस टाइम पर, ठीक है, 500 से ज्यादा, 300 या 500 कुछ ऐसा था। एक बार एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है मुझे, देख लेना एक बार सर्च करके, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि मणिपुर, अब मणिपुर भी उन्हीं में से एक प्रिंसली स्टेट था। तो क्या प्रॉब्लम रही थी कि जो प्रिंसली स्टेट थी इनसे बोला गया था ब्रिटिश लोगों ने, या तो तुम भारत का पार्ट बन जाओ, या फिर तुम पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, या फिर तुम अपना खुद का देश बना लो। ये 3 डिमांड रखी थी किसने, ब्रिटिश ने, कि अब तुम्हारे ऊपर है, जो करना है भाई करो, ठीक है, हम चले यहाँ से अपना बस्ता उठा के यूरोप में, ठीक है। अब जो प्रिंसली स्टेट थी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी, ठीक है। अब उनको अपने साथ मर्ज करना एक काफी बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, ठीक है। अब उन्हीं में से एक स्टेट था मणिपुर, ठीक है, जिसका महाराजा था, ठीक है। अब वो महाराजा क्या करता है, मर्ज एग्रीमेंट साइन कर लेता है किसके साथ, इंडिया गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। कब, सितंबर 1949 के अंदर, शिलोंग के अंदर। अब उसने ये एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन लोगों ने क्या दिखाया, प्रोटेस्ट किया काफी ज्यादा हद तक, ठीक है, कि क्यों तुम भारत के पार्ट बने, ठीक है, क्यों भारत के साथ हमको जोड़ा, ठीक है। लोग वहां पर खुश नहीं थे, लोग नहीं खुश थे, वो चाहते थे कि हमारा खुद का अलग देश बने, मणिपुर, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद, हिजाम इराबुत, ठीक है, ये कम्युनिस्ट लीडर थे जो कि क्या करते, आर्म स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। ये क्या चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे एक अलग सॉवरिन, अलग स्टेट, क्या, मणिपुर, अलग देश, ठीक है। अब ये क्या होता है उसके बाद ही, जब ये इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, इतना ज्यादा आर्म स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये जाकर छुप जाते हैं कहां पर, बर्मा में, ठीक है, जाकर दुबक जाते हैं 1950 में। अब वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। जो इराबुत मूवमेंट था जो चल रहा था, वो तो भाई अपना गोल तो अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। अब जब उनका लीडर की ही डेथ हो गया तो उनका जो गोल है वो कैसे अचीव होगा, ठीक है। लेकिन जो बीज थे ना वो उन्होंने फैला दिए मणिपुर के अंदर, ठीक है, लेकिन वो बीज वहीं पर डाल गया था। तो काफी बड़े बड़े इंसर्जेंट ग्रुप आए जो कि अलग अलग ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। उनकी डिमांड थी कि हमको अपना खुद का ऑटोनॉमी चाहिए, पावर चाहिए और अपना खुद का सेपरेट होमलैंड चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सभी
ग्रुप को, इन्हीं सभी इंसर्जेंसी को मणिपुर के अंदर काउंटर किया गया आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू ऑफ 1958 के अंदर, जहां पर काफी ऑपरेशन किए गए सितंबर 1980s में और इसको खत्म किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मीजो इंसर्जेंसी क्या है? तो मीजो इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है 1960s में। ठीक है, क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है किसका? मीजो नेशनल फेमाइंड का। ठीक है, जिसके लीडर कौन थे? लाल धेंगा। कौन थे? लीडर थे MNFF के लाल धेंगा। ठीक है, क्या हुआ था कि ये जो मीजो और लेसाई हिल है ये पार्ट थे किसका? असम गवर्नमेंट का। ठीक है, असम के अंदर ये आते थे क्या? मीजो और लेसाई हिल। ठीक है, 1972 तक। ठीक है, अब जो मिजोरम था वो चाहता था कि हम अपना खुद का सेपरेट स्टेट बनाएं। ठीक है, अब जो मीजोस थे उनको लग रहा था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो असम की गवर्नमेंट है, ठीक है, पहले जो मीजो था, ये जो हील थी, ये किसका पार्ट थी? असम का। ठीक है, तो असम की गवर्नमेंट ही वहां पर लीड कर रही थी। ठीक है जी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो असम गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए सफिशिएंट स्टेप नहीं ले रही है। जो फेमाइन, जो भुखमरी वहां पर आ रही है ना, उसको खत्म करने के लिए सफिशिएंट क्या नहीं ले रही है? स्टेप नहीं ले रही है। ठीक है, तो बोलते कि ये ना हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे एक सौतेली माँ करती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो आसाम गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? वो ऐसे ट्रीटमेंट कर रही है जैसे एक सौतेली माँ हो हमारी। ठीक है, तो उनको अपना वाला फीलिंग नहीं आ रहा था उस सरकार में, और उसी के बाद एक डिसीजन लिया गया था कि आसामी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा कहाँ का? आसाम का। तो ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, बोलते हैं हमारी आइडेंटिटी कहां पर जाएगी, हमारा कल्चर कहां पर जाएगा जब आसामी ही डोमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मीजो नेशनल फ्रंट था वो एग्जिस्टेंस पे आता है, ये एक ग्रुप बनता है। ठीक है, 1966 के अंदर ये काफी ज्यादा विद्रोह करता है। ठीक है, ये अपना खुद का अलग देश बनाना चाहता था मीजोस का। ठीक है, अब क्या होता है 1976 के अंदर ये MNF जो ये फ्रंट बना था, ठीक है, ग्रुप बना था, ये और इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है, भारत सरकार, वो दोनों के दोनों एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाते हैं 1976 के अंदर, जिससे ये जो वायलेंस हो रहा था इसको कम कर सके। ठीक है, और जो ये मीजो अकॉर्ड हुआ था ना, द ओनली इंसर्जेंसी इन द वर्ल्ड विच एंड विद द स्टेक ऑफ अ पेन, स्ट्रोक ऑफ द पेन। क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा पहला मीजो अकॉर्ड है, या फिर ऐसा जो ये मीजो अकॉर्ड है पहला वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी इंसर्जेंसी है जिसको सिर्फ एक साइन करने पर, एक पेपर की साइन करने पर ही खत्म हो गई। ठीक है, ये ऐसी इंसर्जेंसी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जिसको जड़ से खत्म कर दिया सिर्फ एक अकॉर्ड करने पर, एक पेन से लिखने पर, एक साइन करने पर। ठीक है, तो कितनी खुशी की बात है। आगे चलते हैं इंसर्जेंसी इन पंजाब की इंसर्जेंसी देखते हैं। तो जो पंजाब की इंसर्जेंसी है ना, उसको खालिस्तान मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, ये क्या मांग करते हैं जो सिख है वो चाहते हैं कि हमारा खुद का खालिस्तान देश बने। ठीक है, ये वॉलेंट मूवमेंट करते हैं। ठीक है, हजारों लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। ठीक है, और इस खालिस्तान को मूवमेंट को कौन लीड कर रहे हैं? बंदरान वाले। ठीक है, ये इसके लीडर है। अब ये बेचारे इतना ज्यादा लोगों की जान जाती है, इतना ज्यादा वॉलेंट मूवमेंट करते हैं, तो बेचारे डर के मारे कहीं में वो अरेस्ट ना कर लिया जाए, 1983 में गोल्डन कॉम्प्लेक्स में इनके फॉलोवर और ये दोनों जाके छुप जाते हैं। ठीक है, वहीं पर इंदिरा गांधी 1984 में क्या करती है? ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑर्डर देती है मिलिट्री को कि एक्शन लिया जाए, इन सभी को फ्लश आउट कर दिया जाए, इन सभी को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा भी, ठीक है, 250, 250 बोलते हैं, 150 बोलते हैं, 250 लोगों की, 200-250 लोगों की खालिस्तानीज की क्या होती है? डेथ होती है। ठीक है, और काफी मिलिटेंट की भी डेथ होती है, और जो ये हमारा लीडर था बंदरन वाला, इसकी भी डेथ हो जाती है। किसके अंदर? ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर। ठीक है, अब जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था ना, तो सिख के अंदर क्या हो गया था? जो सिख कम्युनिटी थी उसके अंदर एक नफरत सी फैल गई थी इंडिया गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, जो इंदिरा की सरकार थी, इंदिरा गांधी की, उसके अगेंस्ट। ठीक है, इसी के रिजल्ट निकलता है एसिनेशन हो जाता है, एसिनेशन हो जाता है किसका? इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है क्योंकि उनके 2 बॉडीगार्ड थे, कौन सिख बॉडीगार्ड थे, जो कि उनकी खत्म कर देते उनको, मतलब
मार देते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो कि 1991 के अंदर हुआ था, ये कौन करते हैं? केपीजी गिल करते हैं, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, चीफ ऑफ द पुलिस, पंजाब पुलिस थी, ठीक है। अब क्या है कि काफी रीजन बताया जाता है कि पंजाब के अंदर जो इंसर्जेंसी क्यों हुई है। बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंटरवेंशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ये एक रीजन है, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, बोलते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप है यहाँ पर, ठीक है। कुछ सोशल एंड कल्चर इकोनॉमिक रीजन भी बताए जाते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि जो पंजाब की इंसर्जेंसी है ना, वो इसलिए हुई है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था ना, तो उससे काफी कस्टम चेंजेस हुए थे, ठीक है, काफी कस्टम चेंज हुए थे। बोल रहे थे जो पंजाबी का कल्चर था ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ था, ठीक है। जो खालिस्तान की मांग करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं इस चीज को, वो कहते हैं कि अगर हम अपना खुद का अलग देश बना लेंगे ना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब लोगों का कहना है। माओइस्ट इंसर्जेंसी क्या होती है? इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और काफी सोसाइटी के अंदर जो कि इन्वॉल्व है, काफी सेक्शन सोसाइटी के जो इस इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व है, ये इंस्पायर है माओइस्ट की आइडियोलॉजी से, ठीक है। जो चाइना के कम्युनिस्ट लीडर थे माओ त्से-तुंग, ठीक है, और इसको माओइस्ट और नक्सलाइट भी बोला जाता है। ये इनका एम होता है कि क्लास बेस्ड जो डिवीजन है उसको खत्म करे, जो इंडियन स्टेट है उसको रिप्लेस करे, ठीक है, और जो पॉलिसी आई वो गाइड होनी चाहिए किससे? माओइस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, ठीक है। जो नक्सल वर्ड है ड्राइव होता है किससे? एक विलेज के नाम से, ठीक है, नक्सलबारी, ठीक है, ये एक विलेज है, ठीक है, वहीं से ये नक्सल वर्ड है वो ड्राइव हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है ये? दार्जिलिंग के अंदर है। जो नक्सलबारी जो गांव है ये दार्जिलिंग के अंदर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट है किसकी? वेस्ट बंगाल की। काफी प्यारी जगह है यार दार्जिलिंग, ठीक है। तो बोला जाता है कि यहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कब? 1967 के अंदर, ठीक है। तो बोला जाता है, अगर इसको बोले ना ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो काफी छोटे छोटे पीसेंट थे जो कि विरोध करते हैं, जो हमारे संताल ट्राइब थे, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो विद्रोह करते हैं किसके अगेंस्ट? एक्सप्लॉयटेशन के, ठीक है। जो उनको दबाया जा रहा था, कौन? जो लोकल जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो उनको दबा के रखते, उनको शोषण जो कर रहे थे, उनके अगेंस्ट वो क्या करते? रिबेलियन करते, विरोध करते। तो वहीं से ये जो नक्सल जो ये मूवमेंट है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। जो नक्सल मूवमेंट है इसको लीड कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, ठीक है, सॉरी यार, लीड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी जो नक्सल मूवमेंट है वो लीड करी जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML के द्वारा, ठीक है, जिसके फाउंडर है चारो मंजारो, ठीक है, चारो मुजुमदार, ठीक है। क्या होता है कि जो नक्सल मूवमेंट है ये अलग अलग स्टेट के अंदर फैला है, बिहार के अंदर भी, आंध्र प्रदेश के अंदर भी, ठीक है। जो ये चालू था इसको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है 1972 के अंदर, ठीक है। और काफी जो इस चीज के लीडर थे किसके? नक्सलाइट के, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। वैसे आपने पढ़ा होगा यार 12th क्लास की बुक के अंदर एक ब्लू सा बॉक्स था, उसके अंदर डाला हुआ था, अगर किसी ने पढ़ा हो, लेकिन तब वहां से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये सांथाल वाला ये जो मूवमेंट था इसे आप हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। नक्सल मूवमेंट जो है ये अलग अलग 4 ग्रुप मर्ज फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है, उभरते हैं। MCC, PWG, PU, CLI, CPI, ML, ठीक है, ये सभी ग्रुप आते हैं और ये रिजेक्ट करते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं CPI माओइस्ट ग्रुप को, ठीक है। ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेलियन करते हैं, विद्रोह करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है, और अपना खुद का माओइस्ट आइडियोलॉजी चाहते हैं। तो गवर्नमेंट बोलते हैं बहुत हो गया, बहुत कर दिया तुमने, बहुत विद्रोह कर दिया। 2009 के अंदर जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो क्या करती है? वो भी लॉन्च करते हैं काउंटर इंसर्जेंसी के, लो अब तुमको हम बचाएंगे, ठीक है। तो वो ऑपरेशन करती है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ जो इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था उसका क्या नाम था? इसको क्या बोला जाता है? 2009 के अंदर जो नक्सलाइट मूवमेंट के अगेंस्ट हुआ था इसको बोला जाता है ऑपरेशन ग्रीन हंट, और इसको काउंटर किया जाता है किसको? माओइस्ट इंसर्जेंसी को, ठीक है। सॉरी नक्सलाइट क्यों बोला मैंने? माओइस्ट इंसर्जेंसी को, ठीक है। तो होता है हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, तो भाई मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है।
या फिर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेने का, पूरा सिलेबस मैं जल्दी से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है ये याद कर लेना, जो इनके लीडर्स है इनका नाम याद रख लेना, और कब ये स्टार्ट हुआ था ये याद रख लेना। काफी जरूरी है यार जानना, अपनी खुद की पॉलिटिक्स के बारे में जान रहे हो, इंडिया की पॉलिटिक्स जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।